तो लगता है कि ये सन 80 की दहाई से भी पीछे खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी तक सेहत का मरकज़ नहीं बना है। और यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर एक 16 भी गांव है, वहाँ पर हम लोग अपना इमरजेंसी मरीज़ लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी पूरी बुनियादी मरकज़ सेहत है। जी पूरी सहूलियत वहाँ पर मतलब भी नज़ला नहीं है। जुकाम बुखार वहाँ ट्रीट होता है। वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वही होता है। तो डिलीवरी केस हो किधर जाते हैं? साहिवाल जाते हैं, आरिफ वाला जाते हैं, पाकपतन जाते हैं। साहिवाल कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर, पाकपतन पाकपतन 25 से 30 किलोमीटर, आरफ वाला? आरिफ वाला भी 30 किलोमीटर के करीब है। सर ये तो सारी बड़ी दूर है आपसे। जी बहुत ज़्यादा दूर है। यही तो वजह है कि आपके आगे रिक्वेस्ट की है कि हमारे गांव में भी है, शायद आला हुकाम के हमारे ऊपर भी नज़र पड़े। ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ 1139 ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ जी ये कर देने वो कर देने, ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ कुछ भी नहीं। वो दो ही है, एक तलीम का है और एक सेहत का। जैसे कि पहले भाई बता रहे थे, इधर साहिवाल भी है तकरीबन 30 किलोमीटर, आरफ वाला है जो पाकपतन है वो भी है 25 किलोमीटर। इधर हमारे BHU है 7 तकरीबन 4-5 किलोमीटर, फर्स्ट एड के तौर पर ही उधर मरीज़ जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि कोई मरीज़ है मतलब एमरजेंसी है, वो तो जाते जाते रास्ते में मतलब कि दम तोड़ जाता है। और हम गए थे, उसने बोला कि ठीक है मैं उधर खंभे ना लगवा दूंगा, लेकिन हमें दूसरे दिन पता चला कि हम तो 5 गए थे, 15 और चले गए कि सर ये क्या कर रहे हो आप। ठीक है जो वो तो अपनी पार्टी का नहीं है, लेकिन मसला हमारे गांव का यही है कि एक काम सीधा कराता है और 15-20 लड़के चले जाते हैं कि या आप ये गलत कर रहे हैं। पर वो फैक्ट ये 40 साल हो गया मुझे। ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत असल बात यही। खुला तजाद है। हमारा इधर मिडिल स्कूल भी आया था, वो भी नहीं हमें मिला। ठीक किधर गया? पता नहीं कहाँ चला गया। असल बात यही मुनाफिकत है जो बहुत बड़ी है। सर इस मुनाफिकत को छोड़ें, ये आपके ज़ाती लड़ाइयाँ हाँ हैं, जी। लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है वो तो बात जिनको पता ही नहीं है कि हमने वोट की ताकत क्या है। हाँ जी सर, हमने वोट भी दिया, इन्होंने वादा किया हमारे साथ नून लीग ने भी आप मुझे वोट दें, हम आपको बिजली। इस साहब ने वादा किया। वो सरदार मुनसब अली साहब ने उन्हें वादा किया था मैं आपको बिजली दूंगा। उधर ना तो बिजली की सहूलत है, बिल्कुल खंबे आए नहीं, इधर आए थे वो उठा के ले गए। सरदार मनसब डोगर साहब आपसे गुजारिश है कि इस भाई की रिक्वेस्ट है कि आपने इनसे वादा किया था, वोट लिया, इनका वादा वफा करें। मजीद क्या कहेंगे? तो सेहत के बारे यहाँ ना तो कोई हॉस्पिटल है। बुनियादी मरकज़ सेहत कहाँ पर है? हमारे गांव में नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक गांव है 16 भी, वहाँ है। कितने किलोमीटर है? वो तकरीबन 4 किलोमीटर है। 5 कोई अगर कोई डिलीवरी केस हो, कोई एमरजेंसी पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, कहाँ लेके जाते हैं? या तो उसे कमीरल जाना पड़ता है या आरिफ वाला, मतलब शहर जाना पड़ता है। मतलब सफ़र तय करना। सफ़र तय करना पड़ता है। 25 किलोमीटर ही आरिफ वाला है, 25 किलोमीटर पाकपतन है और तकरीबन 50 किलोमीटर जो साहिवाल है। साडा हक हमें तालीम, हमें पानी, हमें सेहत। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आरिफ वाला से 25 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव के अंदर मौजूद है। यहाँ बुनियादी सहूलियात बहुत कम देखने में नज़र आती हैं। इनको बच्चों के पास तलीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन अगर इनको मिडल के बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए तलीम हासिल करनी पड़े तो 25 किलोमीटर दूर आरिफ वाला जाना पड़ता है। हर गरीब आदमी की पहुँच से ये तलीम जो है ना वो दूर होती जा रही है। सेहत के हवाले से बात करूँ तो बुनियादी मरकज़ी सेहत यहाँ पर बहुत दूर तक इनको नहीं नज़र आता। और इसी तरह अगर यहाँ पर सीवरेज का मेकानिज़म देखा जाए तो यहाँ पर उनके नामो निशान तो मिलते हैं, लेकिन मुकम्मल सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। आज 12 EB के लोगों ने हमारी टीम के साथ रब्ता किया है और आज हम विज़िट करवाएंगे 12 EB आरिफ वाला और बताएंगे यहाँ की आवाम के पास बुनियादी सहूलियात का फुकदान कब से है और क्यों है। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम सलाम। भैया क्या नाम? मोहम्मद असद अली। इस गाँव के रहशी हैं? जी। कब से रह रहे हैं? ये हमारे आबाओ अजदाद तो शुरू से रह रहे हैं, लेकिन मेरी 2005 की पैदाइश है और मैं बुनियादी तौर पर यहीं का हूँ। मोहतरम, इस गांव के अंदर बुनियादी सहूलियात की बात करूं तो आपके बच्चे और आप यहां पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या मिला? 80 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अगर वाज़ा अल्फाज में कहूँ तो हमारे आबाओ अजदाद ने खेतों में घास का काम करते हुए, रूढ़ियों को काम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार दी और हमें लगता है कि हमारी भी ऐसी गुजरेगी। तालीम है आपके पास? तालीम बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने अफोर्ड करके, मेरे वालिद साहब जो खेती बाड़ी का काम करते थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे मैट्रिक करवाई है।
तो मैट्रिक से आगे मुझे वो ना पढ़वा सके, क्योंकि इतना मैट्रिक आपने आरी वाला की है? मैट्रिक मैंने कमीर वाला में की है। कितने किलोमीटर? तकरीबन इधर यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। तो यहाँ पर बच्चियों का भी हाई स्कूल कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। पीने का साफ़ पानी है? पीने का साफ़ पानी हम लोगों ने अपने घरों में प्राइवेट पंप्स लगाए हुए हैं, जो कि 200 से 300 270-80 से ऊपर जो पानी है ना, वो पीने के लायक है। सर हर बंदा ये बोर नहीं करवा सकता, इतना कॉस्ट। हर बंदा नहीं करवाता। तकरीबन आज एक नॉर्मल सा बोर करवाने में 70-80 हज़ार रुपये लगते हैं, और अगर मर्सिबल पंप लगवाएं तो 1,20,000 रुपये 30,000 रुपये लगते हैं। बुनियादी मैं ज़रूरियात की बात करूँ तो तालीम के बाद सेहत दूसरे नंबर पे आती है। सेहत के हवाले से आपका गांव किस नंबर पे खड़ा है? उसके पास क्या है आपके पास? मुझे तो लगता है कि ये सन 80 की दहाई से भी पीछे खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी तक सेहत का मरकज़ नहीं बना है, और यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर एक 16 भी गांव है। वहाँ पर हम लोग अपना इमरजेंसी मरीज़ लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पूरी वो बुनियादी मरकज़ सेहत है। जी पूरी सहूलियत वहाँ पर मतलब भी नहीं नज़ला है। ज़ुकाम बुखार वहाँ ट्रीट होता है? वह ज़्यादा से ज़्यादा वही होता है। डिलीवरी केस हो किधर जाते हैं? साहिवाल जाते हैं, आरिफ वाला जाते हैं, पाकपतन जाते हैं। साहिवाल कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। पाकपतन? पाकपतन 25 से 30 किलोमीटर। आरफ वाला भी 30 किलोमीटर के करीब है। सर ये तो सारी बड़े दूर है आपसे। जी बहुत ज़्यादा दूर है। यही तो वजह कि आपके आगे रिक्वेस्ट किया कि हमारे गांव में भी है, शायद आला हुकाम के हमारे ऊपर भी नज़र पड़े। MNA राणा इरादा शरीफ साहब और आपके MPA साहब देख रहे होंगे जी। मरियम नवाज साहिबा ने बड़े गांव मॉडल विलेज बना दिए हैं, आपका भी हक है। जी बिल्कुल हक है हमारा। हम लोग वोट नहीं देते, हमारा 1800 से 2000 तक वोट है, और हम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं इलेक्शन के दौर में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़े बड़े आदमियों से मिले जुले, उनसे वोट लिए। वोट वो भी देते हैं कि गरीब लोग हैं, सब लोग अपने जो एक होता है अपने ख़ानदान में होता है या अपनी कास्ट में कोई होता है बड़ा बात करने वाला, उसके कहने पर वोट दे देते हैं, लेकिन वो भी अपने थाने कचहरियों के काम लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव में तरक्याती काम कोई नहीं करवा रहा। ये तकरीबन 3 से 4 साल पहले जब PTI की हुकूमत आई थी, आमश खगा साहब यहाँ पर MPA का इलेक्शन लड़े थे, वो फतह याब हुए थे। उन्होंने उनकी थोड़ा मेहरबानी हुई है कि उन्होंने हमें ये सोलंग और नाली दी है। उसके बाद हमारे यहाँ पर हेल्थ मरकज़ की बात शुरू हुई थी, और हमारे स्कूल्स को हाई करने का मुतालबा चलाया गया था। उसके बाद फ़ौरन ही जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, PTI की चली गई, पुराना पाकिस्तान आ गया। हाँ जी, पुराना पाकिस्तान आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। अगर हम लोग आज मीटर लगवाने जाते हैं, बिल जमा करवाने जाते हैं, वहाँ पर भी तरह तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। 50,000 से ऊपर अब मीटर लगवाना हो गया। तो हम लोग क्या करें? हमारा कसूर क्या है? हमारे अगर आप लोग भी हमारे ID कार्ड चेक कर लें यार, हमारा ID कार्ड भी ग्रीन कलर का है, हम लोग भी पाकिस्तानी नहीं है, तो हमारा इस पर बुनियादी हक है। क्या नाम? मोहम्मद वज़ीर मेरा नाम है। इस गांव के रहशी? जी सर। कब से रह रहे हैं? तकरीबन इधर 25 साल हो गए रहते हुए। तो 25 सालों में आपने वोट कितनी दफ़ा दी है? वोट 2-3 दफ़ा दे चुके हैं हम। उस वोट के मुतबादल आपको क्या दिया हमारे हुक्मरानों ने? सर हमारे ना पहले तो जो बेसिकली मसला बुनियादी मसला है ना, वो दो ही है, एक तलीम का है और एक सेहत का। जैसे कि पहले भाई बता रहे थे, इधर साहिवाल भी है तकरीबन 30 किलोमीटर, आरफ वाला है जो पाकपतन है वो भी है 25 किलोमीटर। इधर हमारे BHU है 7 तकरीबन 4-5 किलोमीटर, फ़र्स्ट एड के तौर पर ही उधर मरीज़ जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि कोई मरीज़ है मतलब एमरजेंसी है, वो तो जाते जाते रास्ते में मतलब कि दम तोड़ जाता है। तो मरियम नवाज साहबा से यही अपील है कि इधर ना मतलब कि जो मुस्तकिल है कोई इलाज के हवाले से कोई इधर करीबी इंतज़ाम किया जाए। और दूसरा जो मिडिल तक स्कूल नहीं है इधर, हमारा बच्ची हैं जो मतलब कि इधर कमीर वाला या आरफ वाला शहर में जाना पड़ता है, वो भी अपनी मदद आप ही जाते हैं। तो ये दो सबसे बड़े मसले हैं, इन पर ना नज़रसानी की जाए। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम? मोहम्मद रफ़ाक छिना। कब से रह रहे हैं इस गाँव में? जब से 1947 के बाद ये गांव आबाद हुआ है, तो जो हमारे दादा परदादा उस वक्त के यहाँ रह रहे हैं। आपके गांव के मेजर मसाइल क्या हैं? हमारा एक तो मसला ये है कि जो हमारे स्कूल है ना, एक तो वो है दोनों लड़के और लड़कियों के वो प्राइमरी हैं। अगर हमें प्राइमरी के बाद तालीम हासिल करने के लिए या तो हमें जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन सारे जो लोग हैं वो प्राइवेट में स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते अपने उनकी कॉस्ट वो नहीं, उनको अफोर्ड नहीं करते। हाँ जी, तो उनको हमारे दूर दराज तक इलाकों में जाना पड़ता है। ये जो एक अड्डा कमीर है हमारे गांव से तकरीबन वो 12-13-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। वो मिडिल हाई और उसके बाद हायर सेकेंडरी वहाँ है, वहाँ जाना पड़ता है। तो अगर हाई तक जहाँ स्कूल बन जाएं
तो मैं समझता हूँ कि बहुत सा मसला है जो हल हो सकता है। यार बहुत से बच्चे गरीबों के बच्चियाँ जो हैं वो तलीम हासिल मैट्रिक तक कर सकती हैं, जो आपका बुनियादी हक है। बेशक। यहाँ से अगर आरी वाला एक बच्चा तलीम हासिल करने के लिए जाता है मिडल के बाद मिडल या हाई या हायर सेकेंडरी, कितना एक्सपेंस है एक दिन का रक्शे का आने जाने का? ये देखें, आरफ वाला रक्शे नहीं जाते, अपनी सवारी पे अपनी सवारी पर जाते हैं। ये जो अड्डा कमीर वाला है ना, वहाँ तक रक्शे जाते हैं। आरफ वाला वो उनको अपना मोटरसाइकिल या अपनी ज़ाती सवारी पर जाना पड़ता है, और तकरीबन 500-600 रुपये एक दिन का उनका खर्चा आ जाता है। इस गांव के अंदर तलीम जो है वो इसीलिए नहीं है, यहाँ पर स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, सिर्फ प्राइमरी तक स्कूल हैं। तो हमारी ये भी दरख्वास्त है आला हुकाम के साथ कि हमें जो तलीम का जो हमारा हक़ है, बुनियादी हक़ है, वो दिया जाए। मिडल कम से कम मिडल तो होने चाहिए थे स्कूल। सर यहाँ पर सीवरेज का मेकानिज़म मुझे नज़र आया कि नालियाँ हैं, लेकिन बाकी सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर डिस्पोज़ल या गटर वगैरह बने हुए हैं। जी गटर, ये जो नालियाँ हैं ना, ये इनको जो हमारे सरकारी जो खाले हैं हमारे, वहाँ ये जाती हैं। बारिश वगैरह आती है तो माहौल गांव का कैसा रहता है? अगर आज से 2-3 साल पहले चले जाए ना, उस वक्त तो ऐसा होता था कि बारिश से तकरीबन 15 दिन बाद तक, एक दिन बारिश होगी 15 दिन तक जोहड़ होता था। लेकिन वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो मसला ये तो हल हुआ है। हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, तो क्योंकि जो सोलंग अब लगा है, नालियाँ बनी हैं, ये मसला हल हुआ है। लेकिन मुकम्मल तो नहीं हुआ, सारा मुकम्मल नहीं हुआ, तो लेकिन कुछ हुआ है। तो उसके बाद जो सेहत का जो मामला, सेहत के बारे में अगर बात की जाए तो सेहत के बारे यहाँ ना तो कोई हॉस्पिटल है। बुनियादी मरकज़ सेहत कहाँ पर है? हमारे गांव में नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक गांव है सोलाई भी, वहाँ है। कितने किलोमीटर है वो? तकरीबन 4 किलोमीटर है। अगर कोई डिलीवरी केस हो, कोई एमरजेंसी पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, कहाँ लेके जाते हैं? या तो उसे कमीर जाना पड़ता है या आरफ वाला, मतलब शहर जाना पड़ता है। मतलब सफ़र तय करना पड़ता है। 25 किलोमीटर ही आरफ वाला है, 25 किलोमीटर पाकपतन है, और तकरीबन 50 किलोमीटर जो सहीवाल है, तो यहाँ ले जाना पड़ता है। मरीज़ तो रास्ते में ही अल्लाह को प्यारा हो जाता हो। कई हो भी जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन पीने का साफ़ पानी इस गांव में मौजूद है? पीने का साफ़ पानी ज़्यादातर नहीं, जो हमारा जो ना हुकूमत की तरफ से जो होता है ना, ये फ़िल्टर प्लांट हैं, वो नहीं है। लेकिन हमारे जो अपने जो मोटर पंप लगे हुए हैं, तो कुछ घरों का साफ़ है, कहीं नहीं भी है साफ़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ जो है वो पंजाब के बहुत से गाँव जो है ना उनको मॉडल विलेज बना रही है। खूबसूरत मसाली गाँव। आपका गाँव उस क्राइटेरिया में नहीं आता? जी हमारा नहीं आता। हमारा रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि असल मैं बात अगर करना चाहता हूँ कि जो जिस तरह मरीम नवाज़ साहबा हैं या जो भी नून लीग की हुकूमत, ये मेरी चल रही है और ये हमारे गवाह हैं। नून लीग की हुकूमत जब भी आई है, हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। ये तरक्याती काम नहीं हुआ नून लीग के दौर में। ये मैं वाज़ेह अल्फाज़ से कह रहा हूँ। MNA साहब कौन है? राणा इरादा साहब। जो MPA साहब? वो सरदार मनसब डोगर साहब हैं। अच्छा, मौजूदा। तो ये मैं वाज़ेह कह रहा हूँ, ये सब सुन रहे हैं, शायद वो मरीम नवाज़ भी सुन रही हैं ऑन दी रिकॉर्ड। बिल्कुल हाँ जी। तो लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि हमें जो हमारा हक़ है ना वो दिया जाना चाहिए। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हम शहरी हैं, हमारे भी हकूक़ हैं। आप वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, ये बुनियादी हक़ आपकी हैं। जो होता है आप देखें ना, जो बिजली का बिल होता है वो हर महीना अदा करना है, और जो टैक्स है वो हम मुकम्मल दे रहे हैं। क्या नाम? मोहम्मद इमरान। आप इस गांव के रहते? जी, शुरू से का रैशी हूँ। सर आज हम आपका गांव विज़िट कर रहे हैं बुनियादी सहूलियात के वाले से। काफ़ी लोगों से बात हुई है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कोई सहूलत नहीं है, ना इधर अस्पताल की सहूलत है, ना इधर तलीम की सहूलत है, और बिजली ख़ास तौर पर बिजली का बहुत मसला है। उधर तकरीबन 35-40 घर हैं। हमने वोट भी दिया, इन्हें वादा किया हमारे साथ नून लीग ने भी, आप मुझे वोट दें, हम आपको बिजली। साहब ने वादा किया? वो सरदार मुनसब अली साहब ने, उन्हें वादा किया था मैं आपको बिजली दूंगा। उधर ना तो बिजली की सहूलत है, बिल्कुल खंबे आए नहीं, इधर आए थे वो उठा के ले गए। सरदार मनसब डोगर साहब, आपसे गुजारिश है कि इस भाई की रिक्वेस्ट है कि आपने इनसे वादा किया था, वोट लिया, इनका वादा वफा करें। मज़ीद क्या कहेंगे? वो हमारी तो यही अर्ज़ा भी हो तो बिजली दिया या ये काम हो जाए हमारा। आप अंधेरे में हैं। बिल्कुल वोट दे के वो टैक्स दे वो इतनी दूर तार है, तकरीबन 5-6 किले, यानी इतनी दूर तार है, वो रास्ते में कोई ना कोई कुंडी लगा लेता है। हमें बहुत मसला है। वो बिल 5000 जो आना होता है वो 10,000 आता है। इतना मसला है, बहुत मुश्किल में है। वो हमारे खंबे इधर आए थे, आए उठा के ले गए इधर से, किसी और को दे दिए। और को दे दी वापटावल। ऐसे काम करते हैं हमारा। तो फिर इनको कैसे वोट दें हम?
आगे से हमारी माजरत ही है, बस यही है। सर क्या नाम है? फयाज अहमद। इस गांव के रहशी हैं? जी सर। सर आज 12 भी विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। इस गांव के लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी हैं, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, MNA और MPA के नाम क्या पैगाम है? सर मसला पता क्या है, मैं खुद गया था राणा राजा के पास। 25 किलोमीटर दूर। हाँ जी, गया था जो बिजली के लिए जी। ठीक है, हम तकरीबन 5 लड़के गए थे। उन्होंने बोला कि जब ग्रांट आएगी तो मैं दे दूँगा। हम 5 गए और 15 उसकी तरफ चले गए कि आपने उधर बिजली नहीं देनी, लाइट नहीं देनी। फिर मसला तो आपका अपना भी, सिर्फ हमारा अपना है ना, जाती लड़ाइयाँ हैं। ज़ाती लड़ाइयाँ। हमारे सीवरेज आई थी, गटर नालियाँ वो छोटी बारें उधर लग गई। जब भी कोई चीज़ आती है, जो हमारा वो जो चौधरी होता है ना, जो हमारा खाता पीता है, वो उसको बोल देता है कि ये हमारा गांव बिल्कुल परफेक्ट है, आप वो अगले गांव में दे दें। अभी भी हुआ है, वो बाहर वाला जो इलाका है ना, तकरीबन उधर 30 से 35 घर हैं। ठीक है, और हम गए थे, उसने बोला कि ठीक है मैं उधर खंभे ना लगवा दूँगा। लेकिन हमें दूसरे दिन पता चला कि हम तो 5 गए थे, 15 और चले गए कि सर ये क्या कर रहे हो आप। ठीक है, जो वो तो अपनी पार्टी का नहीं है, लेकिन मसला हमारे गांव का यही है कि एक काम सीधा कराता है और 15-20 लड़के चले जाते हैं कि या आप ये गलत कर रहे हैं। परफेक्ट ये 40 साल हो गए मुझे। ये मुनाफकत है, मुनाफिकत। असल बात यही, खुला तजाद है। हमारा इधर मिडिल स्कूल भी आया था, वो भी नहीं हमें मिला। ठीक किधर गया? पता नहीं कहाँ चला गया। असल बात यही मुनाफिकत है जो बहुत बड़ी है। सर इस मुनाफकत को छोड़ें, ये आपके ज़ाती लड़ाइयाँ हाँ हैं, जी। लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है, वो तो बात- जिनको पता ही नहीं है कि हमने वोट की ताकत क्या है। हाँ जी सर, ना हमारे पास स्कूल है, ना बिजली का बिल्कुल सही। यही तो रोना हम रो रहे हैं। ठीक है, ना सीवरेज पानी है। ठीक है, बिल्कुल हम इस चीज़ से महरूम है। लेकिन इस पर अगर मुनाफिकत ख़त्म होगी तो सर राणा साहब से आपकी रिक्वेस्ट क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, राणा साहब को वोट इस गांव से जाता है, जाता है, टैक्स जाता है, बिल्कुल जाता फिर है। आपका ये बुनियादी हक है, हक है, और बिल्कुल। आपका मांगना भी हक है। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बिल्कुल, राणा साहब से हम यही कहेंगे, मुनसब डोगर से भी कहेंगे हमें तलीम दे, साफ़ पानी दे और बिजली का दे, हक दें। जो हमारा हक है वो हमें बनता है। मिलना चाहिए जी। ठीक है, इसलिए हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे तो तब मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। एक जाता है, 5 गवाने वाले पीछे चले जाते हैं। असला मसला यही है हमारे गांव का जी। ठीक है ना, मिलना चाहिए। बिल्कुल तलीम भी नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, हमारे बिजली का भी बहुत बुरान है इधर। ठीक है, तकरीबन 50 लोग इधर खाली बैठे हैं घर वाले, उधर भी बिजली नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल है, जो हॉस्पिटल है तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर है। वो तो BHU है ना, वो हाँ तो जी। बुनियादी मरकज़ से। हमें मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा हक है, राणा राजा से हमारी अपील है, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सलाम जी, बाबा जी की हाल है? ठीक ठाक जी। सर इस तुम? पिंड ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी। ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਲੱਭੇਗਾ, ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ ਜੇ ਸਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸਬ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਪ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਪ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਘੰਟਾ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਵੱਡੇ ਬਿਮਾਰ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਿਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਾँव ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ? ਬਾ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ 12 EB 12 EB ਚ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ? ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਨੰਬਰਦਾਰ 12 EB। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕੋਨੀ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। 1139 ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਡੈਂਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਂਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ भी काम करना। हाँ नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला से 25 किलोमीटर दूर ये गांव है जी 12 EB। और अगर 12 EB के अंदर बुनियादी सहूलियात की बात करूं तो शदीद फुकदान है। हर स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा नज़र आता है जिसके पे को लिखा होता है कि अमन, सेहत और खुशहाली तलीम के बगैर मुमकिन नहीं है। इस गांव के अंदर तलीम नहीं है, अगर तलीम नहीं है तो इनके पास सेहत भी नहीं होगी और यहाँ पर अमन कहाँ से आएगा। तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और हमारे आरिफ आला के MNA जनाब राना इरादत शरीफ साहब, ये आपकी जनता है, इन्होंने आपको वोट दी है, ये इस मुल्क को टैक्स देते हैं, इनका ये बुनियादी हक है और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि इनको आप सेहत की सहूलियात दें, इनके बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाए, इनको हाई और मिडिल स्कूल की सहूलत दी जाए, इनको पीने का साफ़ पानी दिया जाए। इनका क्या कसूर है कि ये पाकिस्तानी है, इनके पास जो है ना वो ग्रीन ID कार्ड है। तो खुदारा ये लोग टैक्स देते हैं, ये लोग वोट देते हैं। 5-6 साल गुजरने के बाद आप अपना चेहरा दिखाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो इनके हाल के ऊपर रहम किया जाए। सेहत और तालीम इनका बुनियादी हक है, जिनके लिए आज ये लोग यहाँ पर जमा हैं। तो खुदारा इनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहें और इस गांव का विज़िट करें और इनको बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी आरिफ आला और पाकपतन के एक नए गाँव के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। साडा हक, हमें तालीम, हमें पानी, हमें सेहत।